हाय गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम एक प्रैक्टिकल वर्क करेंगे सीएसएस के फ्लेक्स बॉक्स के अराउंड जानेंगे उनके सभी प्रॉपर्टीज़ के बीच के डिफरेंसेस और खेलेंगे उनके जस्टिफिकेशन और अलाइनमेंट जैसी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। और ये सब कुछ हम करेंगे एक गेम खेलते हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास फ्लेक्सबॉक्स फ्रॉगी नाम का एक गेम है। इसको मैं चाहता हूँ कि आप अपने क्रोम पे खोल लीजिए और इस साइट पे आ जाइए। तो मैं एक बेसिक आउटलाइन दे देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे एक बड़ा सा ब्लू कलर का बॉक्स देख सकते हो, ये होगा हमारा वाटर। बेसिकली अगर मैं टर्मिनोलॉजी के हिसाब से बात करूँ तो ये होगा हमारा फ्लेक्स कंटेनर, जो पूरा का पूरा डब्बा है। और फिर यहाँ पे एक लीफलेट है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास एक फ्रॉग है। हमें क्या करना है, यहाँ पे जो फ्रॉग है ना वो एक्ट कर रहा है ऐसा फ्लेक्स आइटम। यहाँ पे जो जो फ्रॉग होंगे वो सभी एक्ट कर रहे हैं ऐसा फ्रॉग, ऐसा फ्लेक्स आइटम। तो मुझे क्या करना होगा, इन फ्रॉग को अपनी सही लीफलेट पे मुझे पहुंचाना होगा। तो वो ये सारा कुछ हम करेंगे। एक जो ये गेम है इसमें सारा का सारा फ्लेक्स बॉक्स के प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हम उस फ्रॉग को अपनी जगह तक पहुंचाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। तो यहाँ पे हमारे पास है जस्टिफाई कंटेंट नाम की प्रॉपर्टी दिख रही है। तो इसको अप्लाई करते हुए यहाँ पे सारे के सारे प्रॉपर्टीज भी मेंशन किए गए हैं, आप इनको पढ़ के भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट पॉइंट पे आता हूँ। यहाँ पे दिख रहा है जस्टिफाई कंटेंट। पहले देखता हूँ मेरा मेन एक्सिस क्या है। मेरा मेन एक्सिस है रो में, क्योंकि यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन कुछ दिया नहीं है, तो मेरा मेन एक्सिस होगा रो टर्म्स में। तो फिर अगर मेन एक्सिस है रो टर्म्स में तो फिर मेरा जस्टिफाई कंटेंट ही लगेगा यहाँ पे, क्योंकि जस्टिफाई कंटेंट बिहेव करता है टू दी मेन एक्सेस। और मेन एक्सेस तो मुझे इस फ्रॉग को रो टर्म्स में मूव करना है। तो फिर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, जस्टिफाई कंटेंट हो गया मेरा, क्योंकि एंड तक पहुंचाना है। तो मुझे दिख रहा है एक प्रॉपर्टी जिसका नाम है फ्लेक्स एंड। तो मैं यहाँ पे फ्लेक्स एंड करके इस लेवल को सॉल्व करता हूँ। फाइन। अभी बढ़ते हैं अगले लेवल पे। तो अगले लेवल पे क्या किया है, यहाँ पे भी जस्टिफाई कंटेंट का यूज केस है। यहाँ पे हमारे पास दो फ्लेक्स आइटम है, दैट इज दो फ्रॉग्स है। तो इनको लीफलेट के लिए पहुंचाने के लिए मुझे दिख रहा है ये कुछ सेंटर्ड पोजीशन है। तो मैं क्या करता हूँ, सेम मेन एक्सिस है तो मैं करता हूँ जस्टिफाई कंटेंट और फिर सेंटर। ठीक है, ये दोनों अपनी जगह पे पहुंच गए। तो हमने सॉल्व कर दिया इस लेवल को भी। बढ़ते हैं हमारी अगले लेवल पे। अगले लेवल में क्या है, अगले लेवल में अगर मैं देखता हूँ, जैसे कि हमने प्रॉपर्टीज देखी थी उनमें थी कुछ स्पेस वाली लग रही है। तो मेरे को इन सभी लीफलेट्स के अराउंड, मतलब अगर मैं इन सभी लीफलेट्स पे अपने फ्रॉग प्लेस करूँ ना, तो मुझे दिख रहा है हर एक फ्लेक्स आइटम के अराउंड कुछ स्पेस बच रहा है, कुछ स्पेस बचा है। तो मैंने कीवर्ड यूज़ किया था यहाँ पे अराउंड। तो ऑफकोर्स यहाँ पे मैं यूज़ करके देखता हूँ अपना जस्टिफाई कंटेंट इस प्रॉपर्टी की जिसकी वैल्यू होगी स्पेस अराउंड को हम ट्राई करके देखते हैं। तो ऐसा किया तो मेरी सभी फ्रॉग्स अपनी जगह पे पहुंच गए। सही है, चलते हैं हम अगले लेवल पे। बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे आते हैं हम फोर्थ लेवल पे। यहाँ पे हमके दिख रहा है ये भी स्पेस का ही है, लेकिन मुझे पता लग रहा है कि यहाँ पे कोई साइड में स्पेसेस नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख दूंगा एक और प्रॉपर्टी थी हमारी, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। ये सभी प्रॉपर्टीज यूज करते करते अपने आप ही याद आ जाएंगे। फ्लेक्सबॉक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी यूजफुल एक टूल है प्रोवाइडेड बाय सीएसएस, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट लेवल पे आते हैं अभी लेवल 5 में। लेवल 5 में क्या है, जैसे कि ये लीफलेट्स अभी अपने बॉटम मेन पे है। अगर बॉटम मेन पे है तो हमने देखा था कि यार फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कुछ होता है, नहीं वो गलत हो जाएगा, राइट। तो मैं अगर एनालाइज करता हूँ, मुझे सोचने दो, हम कर सकते हैं अलाइंग आइटम्स, क्योंकि अलाइंग आइटम्स क्या है, मेन एक्सिस के परपेंडिकुलर है। सही है, ये सही काम करेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अलाइंग आइटम्स। तो मेन एक्सिस है मेरे रो में, फ्लेक्स डायरेक्शन है रो में जो कि डिफॉल्ट है। तो फिर मैं अलाइंग आइटम्स करता हूँ और फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अभी ये है अपनी फ्लेक्स स्टार्ट के पोजीशन पे। अलाइंग आइटम्स अभी फ्लेक्स स्टार्ट में है, तो मुझे इसके बॉटम मोस्ट पे लाना है। तो मैं क्या करूँगा, फ्लेक्स एंड लिख दूंगा। सही है, ये अपनी जगह पे आ गया। बहुत ही बढ़िया। अभी चलते हैं अगले लेवल पे। तो अगले लेवल पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे मेरा लीफलेट है वो कंटेनर के बीचों बीच है, ठीक है। पहले मुझे एक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने तो कि मुझे यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है। तो ये तो मेरी मेन एक्सिस है और मेन एक्सिस है रो वाइज में। तो फिर मैं लिख देता हूँ जस्टिफाई कंटेंट हो गई सेंटर, ठीक है। मेरी फ्रॉग रो वाइज में सेंटर में आ गई। अभी कॉलम नीचे के लिए हमने जैसे देखा था अलाइंग आइटम्स भी वही काम करता है, वो भी क्रॉस एक्सिस में मैं नीचे ला देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अलाइंग आइटम्स करके और उसके बाद सेंटर।
सही है, ये अभी हमारे फ्लेक्स के बीचों बीच आ गया, बोथ रो वाइज और फिर कॉलम वाइज भी। ठीक है, अभी नेक्स्ट के ऊपर जाते हैं। अभी आता हूँ, अभी अगर मुझे अभी यहाँ पे बताया गया है कि मुझे दोनों प्रॉपर्टीज़ का यूज़ केस करना पड़ेगा, तो फिर से दोनों प्रॉपर्टीज़ का यूज़ केस करें तो मुझे पहले ये पता लग गया कि मुझे बॉटम एंड पे ही जाना पड़ेगा। तो पहले मैं बॉटम एंड पे कैसे पहुँचता हूँ, अपने क्रॉस एक्सिस की चीज़ को यूज़ करते हुए मैं पहुँचता हूँ अपने फ्लेक्स की एंड पे। मुझे सबसे नीचे पहुँचना है, फ्लेक्स एंड तो कर दिया। अभी मुझे रो जो कि मेन एक्सिस है उस हिसाब से मुझे रो के हिसाब से जाना है, तो रो के हिसाब से कुछ स्पेस भी दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपना जस्टिफाई कंटेंट को कर देता हूँ सेंटर नहीं, सेंटर काम नहीं करेगा, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, स्पेस अराउंड ट्राई करके देखते हैं। स्पेस अराउंड तो काम करेगा, हाँ स्पेस अराउंड काम कर रहा है, सही है। अभी बढ़ते हैं अगले लेवल पे। यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन का यूज केस आ रहा है। फ्लेक्स डायरेक्शन, तो जैसे कि यहाँ पे कलर में फ्लॉग दिए गए हैं, तो उन फ्रॉग को अपने लीफलेट पे पहुंचाना पड़ेगा। अगर मैं जस्टिफाई तो मुझे राइट एंड पे जाना है। अगर मैं कर देता हूँ जस्टिफाई कंटेंट करूंगा तो क्या होगा, जस्टिफाई कंटेंट करने से सिर्फ फ्लेक्स एंड पे हो जाएगा, लेकिन कलर मैच नहीं होगी फ्रॉक्स की। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जैसे कि उसी ने बता रखा है कि फ्लेक्स डायरेक्शन का यूज़ करो, तो फिर फ्लेक्स डायरेक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे कि ये था हमारा डिफ़ॉल्ट था रो, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपना रो रिवर्स। बहुत ही बढ़िया, ये भी हो गया सॉल्व। अभी आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में क्या मेंशन किया गया है कि मुझे अपने एलिमेंट सभी लाइन वाइज है, लाइन वाइज मतलब अपनी कॉलम वाइज है, ये आइडिया लग गई। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्लेक्स डायरेक्शन, लिखता हूँ अपनी कॉलम, ये वर्क कर गई। ठीक है, अभी बढ़ते हैं अगले लेवल पे। अगले लेवल पे क्या है, अगले लेवल पे टास्क है कि मुझे इनको रो रिवर्स तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे फ्लेक्स डायरेक्शन, क्योंकि इनकी कलरिंग मिसमैच हो रही है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्लेक्स डायरेक्शन, लिख देता हूँ रो रिवर्स। तो मैं रो रिवर्स लिखता हूँ, तो मेरी स्टार्टिंग पोजीशन यहाँ से होती है फ्रॉम द राइट हैंड, तो मुझे अभी इस जगह पे लाना है लेफ्ट हैंड पे लिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे भी मेरा मेन एक्सिस तो रो वाइज ही है, तो फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जस्टिफाई कंटेंट, और क्योंकि ये मेरी स्टार्ट है तो अगली ऑपोजिट साइड होगी मेरी फ्लेक्स एंड, ये होगी मेरी फ्लेक्स एंड। ठीक है यार, ये भी लेवल सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले लेवल पे। इस लेवल पे देखते हैं, मुझे करना पड़ेगा इनको पहले कॉलम। ठीक है, ये तो पता लग गया क्योंकि सभी लाइन वाइज है, तो मैं करता हूँ फ्लेक्स डायरेक्शन को करता हूँ कॉलम वाइज, ये कर दिया कॉलम वाइज। और फिर मुझे यहाँ पे नीचे पहुँचना है। अभी मेरी हो चुकी है फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। अगर अपनी फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम हो जाती है तो मेन एक्सिस क्या रहती है, मेन एक्सिस रहती है वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो मेरी जस्टिफाई कंटेंट किसको रिप्रेजेंट करती है, वो है मेन एक्सिस को। मेन एक्सिस अगर कॉलम वाइज है तो जस्टिफाई कंटेंट होगा, राइट। वर्टिकली अभी जस्टिफाई कंटेंट एक्टिव होगी। अगर हम अलाइंग आइटम्स करते हैं, अगर मैं मानता हूँ कि भाई अलाइंग आइटम्स ही है मेरा ये वाला करने का, तो ये गलत है, क्योंकि जब कॉलम कर दोगे आपकी मेन एक्सिस चेंज हो जाएगी, तो मेन एक्सिस के हिसाब से आपकी अलाइंग आइटम्स और जस्टिफाई कंटेंट भी चेंज हो जाएगा। इसलिए मैंने उन टर्म्स को डिफाइन किया था कि जस्टिफाई कंटेंट रहेगा हमेशा आपके मेन एक्सिस के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पे बदल देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा मेरा जस्टिफाई कंटेंट, और मैं कर लेता हूँ अपना फ्लेक्स एंड। ठीक है, ये लेवल भी पार कर गए। चलते हैं अगले लेवल पे। अगले लेवल पे क्या है, मुझे सिमिलरली अपनी कॉलम, अगर मैं कॉलम करता हूँ, अगर मैं फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करता हूँ, तो मेरी रो, तो मेरी फ्रॉक्स जो है वो मिसमैच हो रही है, तो मुझे ऑपोजिट में दिख रही है कि अगर रिवर्स कर दूंगा तो ठीक हो जाएगा। तो ये हो गई ठीक। अभी जैसे कि हमने बात की थी, मेन एक्सिस है ऑन दी वाई एक्सिस मतलब वर्टिकली है, तो यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट काम करेगा। यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट कर देता हूँ, और फिर यहाँ पे स्पेस भी नहीं है साइड में, अराउंड दी एलिमेंट स्पेस नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्पेस बिटवीन, सही है। ये लेवल हो गई क्लियर। आते हैं नेक्स्ट लेवल पे। अगर नेक्स्ट लेवल पे देखता हूँ तो यहाँ पे मुझे 3 प्रॉपर्टीज़ का भी यूज़ करना पड़ेगा। वो क्या क्या है, पहला देख लेता हूँ
मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि इस कलर के हिसाब से मुझे अपनी फ्लेक्स की डायरेक्शन रो रिवर्स करनी पड़ेगी। फ्लेक्स की डायरेक्शन रो रिवर्स करनी पड़ेगी। फाइन, तो ये कर दिया मैंने रो रिवर्स करने से ये उस तरफ चला गया। लेकिन मेरी जस्टिफाई कंटेंट जो है मेन एक्सिस रो वाइज है, मतलब एक्स एक्सिस में है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जस्टिफाई कंटेंट होगी मेरी सेंटर। ठीक है, अभी बचता है सिर्फ हमारा अलाइंग आइटम्स, वो तो हमारा क्लियर ही है। अलाइंग आइटम्स कर दूंगा और फिर यहाँ पे वैल्यू डाल दूंगा फ्लेक्स एंड। सही है, ये भी लेवल हम क्लियर कर गए। अभी बढ़ते हैं अगले लेवल पे। ये फ्लेक्स बॉक्स सिखाने का एक काफ़ी अच्छा यूज़ केस है, राइट। ये काफ़ी अच्छा गेम है फ्लेक्स बॉक्स सीखने के लिए। अभी हमारे पास आता है कुछ नए प्रॉपर्टीज़ जिनको हमने डिस्कस नहीं किया था। फ्लेक्स बॉक्स में और भी काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि मैंने जो बताए थे वो बेसिक हर डे टू डे बेसिस में रेगुलरली यूज़ किए जाने हैं। और भी जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगे हम उन्हें पढ़ते पढ़ते डिस्कवर करते जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे कुछ है ऑर्डर। तो यहाँ पे मैं क्या पढ़ता हूँ, समटाइम्स रिवर्सिंग द रो और कॉलम ऑफ अ कंटेनर इज नॉट एनफ। इन दीज केसेस वी कैन अप्लाई ऑर्डर प्रॉपर्टी टू इंडिविजुअल आइटम्स। बाई डिफॉल्ट आइटम्स हैव अ जीरो वैल्यू, ठीक है, एंड सेट इट टू पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर। अच्छा, तो ये क्या कह रहा है कि हम सिर्फ कॉलम या फिर रो को चेंज करने से कुछ नहीं बनेगा, हमें कभी कभी एलिमेंट्स को ऑर्डर भी करना पड़ सकता है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं रिवर्स भी कर देता हूँ तब भी मेरी लीफलेट्स मैच नहीं करेगी। मुझे किसी ना किसी तरह से अपने येलो वाले को बाहर लेके आना है, मतलब टू दी राइट एंड लाना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऑर्डर लिखता हूँ 1, यहाँ पे ऑर्डर लिखता हूँ 1, जिसकी जितनी वैल्यू होगी वो उतने हिसाब से वो बाहर आ जाएगा। बाय डिफॉल्ट इनकी वैल्यू रहेगी 0। यहाँ पे मेंशन किया गया है आइटम्स हैव अ वैल्यू ऑफ 0 मतलब उनकी ऑर्डर की इतनी प्रायोरिटी नहीं है, तो वो अपने सही सेम पोजीशन पे ही रह जाएंगे। रेड और ग्रीन पे ऑर्डर नहीं था तो वो सबसे फर्स्ट आ गए, लेकिन येलो के ऊपर ऑर्डर था तो ऑर्डर जितना बड़ा होगा वो अपने एंड पे जाता जाएगा। अगर आप यहाँ पे माइनस में लिखते हो तो ये पहले आ जाएगी, अगर यहाँ पे -1 लिखता हूँ तो येलो फर्स्ट में आ जाएगा, राइट। जितनी कम वैल्यू उतनी उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी टूवर्ड्स दी फ्रंट साइड में, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर करने से अब बढ़ता हूँ अगले लेवल पे। यहाँ पे भी ऑर्डर का यूज़ केस होगा। ऑर्डर के लिए यहाँ पे मुझे सिर्फ रेड को यहाँ पे लाना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जिसकी हमने अभी देखा ऑर्डर की मुझे सबसे फॉरवर्ड में प्रायोरिटी चाहिए, तो डिफ़ॉल्ट है 0, तो मुझे उससे डिक्रीज वैल्यू में जाना होगा, तो मैं यहाँ पे करता हूँ -1। सही है, -1 हमारा काम कर गया, बहुत ही बढ़िया। अभी चलते हैं हमारे अगले लेवल पे। अगले लेवल पे क्या है, यहाँ पे हमने एक नई प्रॉपर्टी डिस्कवर की। क्या है, अनदर प्रॉपर्टी यू कैन अप्लाई टू इंडिविजुअल आइटम्स। दिस प्रॉपर्टी एक्सेप्ट दी सेम वैल्यू एज अलाइंग आइटम्स एंड इट्स वैल्यू फॉर स्पेसिफिक आइटम, ठीक है। तो ये क्या कहता है, बेसिकली अलाइंग आइटम्स है ना, वो जितने भी आपके फ्लेक्स के कंटेनर है ना, उन सभी के जितने भी आइटम्स हैं उन सभी को ऐसा बंडल्ड वो अरेंज कर देगा। उन सभी को ऐसा बंडल वो फ्लेक्स एंड या फिर सेंटर या फिर स्टार्ट में रख देगा। लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप एक पर्टिकुलर फ्लेक्स आइटम को चूज कर सकते हो थ्रू अलाइंग सेल्फ। आप क्या कर सकते हो, पर्टिकुलर आइटम को चूज करके उसको फ्लेक्स स्टार्ट या एंड या सेंटर कर सकते हो। इन पे भी अलाइंग सेल्फ पे भी सेम प्रॉपर्टीज यूज केस आती है। एक चीज़ बताता हूँ कि अलाइंग आइटम्स भी एट द एंड ऑफ द डे वो क्या करता है, वो भी अलाइंग सेल्फ ही करता है। कैसे कि वो सभी एलिमेंट्स पे अलाइंग सेल्फ लगा देता है। अगर मैं सभी पे अगर अलाइंग सेल्फ लगा दूँ फ्लेक्स एंड का, तो सभी फ्रॉक्स मेरे नीचे आ जाएंगे। सेम कंसेप्ट है, राइट। यहाँ पे लिख देता हूँ अलाइंग सेल्फ, और फिर जैसे कि मेरा येलो वाला चाहिए मुझे फ्लेक्स की एंड पे, मतलब मुझे सबसे बॉटम में चाहिए फ्लेक्स की एंड, तो अलाइंग सेल्फ क्या करेगा, अलाइंग सेल्फ भी अपने क्रॉस एक्सिस पे रहेगा। यहाँ पे मेन एक्सिस है मेरा रो वाइज, और फिर मेरा क्रॉस एक्सिस हो गया उसके परपेंडिकुलर जो कि है कॉलम, जो कि है मेरा वाई एक्सिस के तरफ। सही है, ये लेवल करते हैं। अभी चलते हैं अगले लेवल पे। यहाँ पे क्या है, मुझे ऑर्डर और फिर अलाइन सेल्फ दोनों को यूज़ करके कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑर्डर चाहिए मुझे सबसे लीस्ट में, मुझे येलो वाले सबसे लीस्ट में लाना है, क्योंकि वहाँ पे मुझे दिख रहा है मुझे येलो वाले उस तरफ हैं और फिर ये जो ग्रीन वाले हैं लेफ्ट साइड में आ जाएंगे। तो अभी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 0, तो मैं येलो को ऑर्डर असाइन करता हूँ, एक ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ 0 से, जो कि है 1। आप चाहो तो यहाँ पे 100 की वैल्यू भी दे सकते हो, आपको बस ग्रेटर द वैल्यू के डिफरेंसेस से ही पोजीशनिंग होगी। तो ऑर्डर है 1, और फिर मुझे अब चाहता हूँ मैं यहाँ पे अलाइन सेल्फ करूँ। मैं सिर्फ येलो वाले आइटम्स को अलाइन सेल्फ कर दूँ फ्लेक्स के एंड पे, सबसे बॉटम मोस्ट पोजीशन पे। ये भी हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व।
ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमने एक और प्रॉपर्टी जो कि हमने नहीं कही, वो है फ्लेक्स रैप। तो फ्लेक्स रैप क्या है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे सभी फ्रॉक्स ना एक श्रिंक्ड फॉर्म में, सभी एक कंजेस्टेड फॉर्म में इनको दबा दिया गया है फ्लेक्स के कंटेनर के अंदर। मैं क्या चाहता हूँ भाई, अपने वित्त को ले लो, क्या कर दो, बाकी जो एलिमेंट हैं उन सभी को नीचे धकेल दो, मतलब उनको रैप कर दो। ऐसे कंजेस्टेड फॉर्म में नहीं चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ फ्लेक्स रैप। फ्लेक्स रैप में लिख देता हूँ रैप। इसकी डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होती है यहाँ पे जैसे मेंशन किया गया है, नो रैप, मतलब एवरी आइटम इज फिट टू अ सिंगल लाइन, एक ही लाइन में वो फिट होने की कोशिश करेंगे। तो मैं ये नहीं चाहता, तो मैंने कर दिया रैप इसको, ताकि ये अपने अगले लाइन पे आ जाए। और एक प्रॉपर्टी है रैप रिवर्स, मतलब आपकी जो भी आइटम्स जो रैप हो रही हैं वो रिवर्स फॉर्मेट में रैप हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे मैं आता हूँ नेक्स्ट पे, नेक्स्ट लेवल पे आते हैं और फिर इसको देखते हैं इसमें क्या है। इसमें यूज़ करना पड़ेगा हमें फ्लेक्स डायरेक्शन एंड देन फ्लेक्स रैप को। तो यहाँ पे अगर मैं करता हूँ फ्लेक्स डायरेक्शन, तो फ्लेक्स डायरेक्शन मुझे दिख रहा है कि मुझे कॉलम वाइज सभी चाहिए, पहले ग्रीन फिर रेड और फिर येलो। ठीक है, पहले फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करता हूँ, फ्लेक्स डायरेक्शन को करता हूँ कॉलम, कॉलम वाइज करने से ठीक है। यहाँ पे मेरी ग्रीन रेड येलो एक लाइन में आ गई, लेकिन ये सभी कंजेस्टेड है। क्वेश्चन ने बताया कि फ्लेक्स रैप का यूज़ करो, मैं यूज़ करता हूँ फ्लेक्स रैप का और कर देता हूँ रैप। तो फिर ये सभी एलिमेंट्स नीचे से जो कंजेस्टेड थे वो सभी नीचे से उठ के अपनी अपनी जगह पे मतलब रैप हो जाएंगे वन बाय वन, राइट। तो ये लेवल भी हमने क्लियर कर लिया। चलते हैं अगले लेवल पे। यहाँ पे क्या है, तो टू प्रॉपर्टीज फ्लेक्स डायरेक्शन एंड फ्लेक्स रैप आर यूज्ड सो ऑफन। तो इनका एक शॉर्ट हैंड है, सही है, ये है फ्लेक्स फ्लो। फ्लेक्स फ्लो में आप क्या कर सकते हो, फ्लेक्स डायरेक्शन और फिर फ्लेक्स रैप एक साथ लिख दो, आप अलग अलग प्रॉपर्टी से ना लिखो, आप फ्लेक्स फ्लो लिख के सभी को एक ही साथ लिख दो। तो ये एक शॉर्ट हैंड है, शॉर्ट हैंड सिंटैक्स जैसे मान सकते हो। तो यहाँ पे लिख दिया फ्लेक्स फ्लो और फिर जैसा जो पुराना क्वेश्चन था सेम है, जो कि है यहाँ पे आएगा मेरा कॉलम और फिर मेरा हो जाएगा रैप, राइट। ये काम कर रहा है, इस लेवल को भी पार कर दिया। अभी आता है हमारा अगला राउंड। तो अगले लेवल पे जैसे कि मैंने हमारे पिछले वीडियो में अलाइन कंटेंट को सिर्फ ऊपरली हाई व्यू मतलब टॉप लेवल पे ही समझाया कि ऐसा ऐसा जो कि क्रॉस एक्सेस के फॉर्म में ये भी अलाइन करता है, लेकिन ये क्या करेगा, ये थोड़ा बहुत जस्टिफाई कंटेंट का बिहेवियर देगा, मतलब फ्लेक्स आइटम्स के अराउंड में और फिर बिटवीन में स्पेस डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये आइटम्स के क्रॉस एक्सिस में काम करेगा और फिर आइटम्स के बिटवीन और अराउंड में स्पेस डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ठीक है। तो फिर अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो ये काम करेगा क्रॉस एक्सिस में। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मुझे सेम प्रॉपर्टीज जो जस्टिफाई कंटेंट की है वो सभी यहीं पे भी वैल्यू होती है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अलाइन कंटेंट और यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये सभी ऊपर की तरफ दिख रहे हैं तो मुझे बीच की स्पेस मतलब सभी को ऊपर टॉप एंड से रखना पड़ेगा। तो क्या आएगा, फ्लेक्स स्टार्ट, तो बीच की स्पेस चली जाएगी, स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर सभी फ्रॉक्स अपने लीफलेट पे ऊपर की ओर पहुंच जाएंगे, सही है। बढ़ते हैं अगले लेवल पे। यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे है अपने फ्रॉक्स को नीचे के लेवल पे ले जाना, क्लीनली हमें दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अलाइन कंटेंट सेम प्रॉपर्टीज जो कि अब होगी फ्लेक्स एंड, ठीक है। ये भी हमने सॉल्व कर दिया। आते हैं 23rd लेवल पे। 23rd लेवल पे क्या है, यहाँ पे दिखाया गया है, एक है फ्लेक्स की डायरेक्शन हमें देखनी पड़ेगी। यहाँ पे हमें क्या करना होगा, सभी की पहले फ्लेक्स की डायरेक्शन हम देखते हैं। फ्लेक्स की डायरेक्शन होगी कॉलम। अगर मैं कॉलम करता हूँ मुझे अपने येलो वाले को ऊपर लाना है, ठीक है। तो ये है रो पे। अगर मैं अपनी फर्स्ट रो को कॉलम वाइज करता हूँ तो मेरी रेड ऊपर रहेगी, उसके बाद ग्रीन, उसके बाद येलो आएगी, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि येलो ऊपर आए, तो क्या करूँ, मुझे कॉलम को रिवर्स करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्लेक्स डायरेक्शन और फिर करता हूँ कॉलम रिवर्स, सही है। इसके थ्रू हम ये अचीव कर पाए। अगर मैंने कर दिया फ्लेक्स डायरेक्शन को कॉलम रिवर्स, तो मेरी अभी अलाइन कंटेंट जो कि अलाइन कंटेंट है वो रिप्रेजेंट करता है अपने क्रॉस एक्सिस को। यहाँ पे क्रॉस एक्सिस क्या है, अगर मैं बात करता हूँ कॉलम पे क्रॉस एक्सिस रहेगा
बेसिकली रो में क्रॉस एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस पे पॉइंट करता है, तो कॉलम में क्रॉस एक्सिस क्या रहेगा, वो एक्स एक्सिस को पॉइंट करेगा। तो ये जो मेरा एक्स एक्सिस रहेगा वो मेरा रहेगा क्रॉस एक्सिस। तो फिर अलाइन कंटेंट किसको रिप्रेजेंट करता है, क्रॉस एक्सिस को। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अलाइन कंटेंट, यहाँ पे बीच की स्पेस काटनी पड़ेगी, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा सेंटर कर दिया। तो सभी लाइंस बीच के जो स्पेस है उसको डिस्ट्रीब्यूट ऐसे इवनली कर देता है कि ये सेंटर हो जाए सब सारे के सारे फ्लेक्स आइटम्स। अभी हम आ गए लास्ट लेवल पे। फाइन, तो हमने काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ देख ली, इसको भी, इस राउंड को भी सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मुझे पहले अपने येलो वाले को, पहले मुझे रेड को यहाँ पे नीचे लाना होगा, रेड को मुझे यहाँ पे नीचे लाना होगा। अगर मैं कर देता हूँ फ्लेक्स डायरेक्शन को कॉलम, तो मेरा रेड ऊपर ही रह जाएगा, मुझे लाना था नीचे। तो मैं क्या करता हूँ, अपना लिखता हूँ फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम रिवर्स, फ्लेक्स डायरेक्शन करता हूँ कॉलम रिवर्स, इससे मेरी रेड वाली नीचे आ गई। ठीक है, अगली चीज़ जो करनी पड़ेगी, मुझे करना पड़ेगा अपनी राइट साइड के एंड, तो मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा अपने राइट साइड के एंड पे। तो राइट साइड के एंड पे स्टार्ट करने के लिए मुझे क्या डालना पड़ेगा, अगर कॉलम है तो मेरी मेन एक्सिस क्या होगी, मेरी मेन एक्सिस होगी वाई एक्सिस में, मेरी मेन एक्सिस होगी वाई एक्सिस में। और फिर मेरी जो क्रॉस एक्सिस रहेगी, अगर मैं मेन एक्सिस की बात करूँ वो है वाई एक्सिस पे, ठीक है, क्रॉस एक्सिस है अपने एक्स एक्सिस में। तो अभी मुझे क्या करना होगा, मुझे शायद जस्टिफाई कंटेंट, अगर मैं करता हूँ जस्टिफाई कंटेंट, अगर मैं लिखता हूँ जस्टिफाई कंटेंट है किसके अराउंड, जस्टिफाई कंटेंट है मेन एक्सिस, यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट मेन एक्सिस है मेरी, मुझे मेन एक्सिस के अराउंड काम नहीं करना, मुझे इसको राइट में करना है, मुझे इसको अलाइन आइटम्स करना पड़ेगा, मुझे इसको करना पड़ेगा अलाइन आइटम्स। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ फ्लेक्स एंड। सही है, देखा आपने। तो जैसे मैंने एक्सिस को यूज़ करके, अपने कॉन्सेप्ट को यूज़ करके यहाँ पे आराम से इस तरफ से सॉल्व करके ले पाया, तो ऐसे एरर्स आप आराम से स्विच कर पाओगे, मतलब अवॉइड कर सकोगे अगर आपको कंसेप्ट की नॉलेज है तो, राइट। तो अभी बढ़ते हैं, इसको लेवल को ख़त्म करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे सभी कंजेस्टेड फॉर्म में है, तो मुझे ये भी पता चल रहा है 2 लीफलेट यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या आएगा, कुछ रैप आएगा। तो रैप आएगा कैसे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्लेक्स रैप, और फिर ये हो जाएगी रैप। अगर रैप करता हूँ तो येलो वाली राइट साइड पे आ रही है, राइट, तो मुझे इसको इस साइड से करना पड़ेगा, मुझे इस साइड पे लाने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, रैप रिवर्स। तो ये आ गई इस फॉर्म में। नेक्स्ट क्या करना होगा, मुझे इन, अभी मेरी जो क्रॉस एक्सिस किसको पॉइंट कर रही है, एक्स एक्सिस में, अभी मुझे इसको एक्स एक्सिस में स्पेस देना है, राइट। और एक्स एक्सिस में क्या है, एक्स एक्सिस अभी रहेगी हमारी क्रॉस एक्सिस, क्यों, क्योंकि यहाँ पे है कॉलम रिवर्स। तो अभी यहाँ पे उस क्रॉस एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, अलाइन कंटेंट। और फिर अलाइन कंटेंट क्या करता है, जो फ्लेक्स आइटम्स है उनकी लाइंस के अराउंड और बिटवीन में स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम आता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अलाइन कंटेंट, और फिर इसके बीच में मुझे स्पेस देनी है, राइट। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे दे दूँगा अपना फ्लेक्स एंड नहीं, यहाँ पे आएगा स्पेस बिटवीन, यहाँ पे आ जाएगा स्पेस बिटवीन। फिर भी मेरी फ्लॉक्स अभी भी बच रही हैं ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे क्या आ सकता है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ अपने फ्लेक्स की, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कुछ गलती की, देखते हैं फिर से एनालाइज करते हैं क्या है वो चीज़। तो यहाँ पे मैं दोबारा ऊपर जाता हूँ और फिर से एनालाइज करते हैं, क्योंकि फ्लेक्स को समझना ज़रूरी है। तो मैं दोबारा कॉन्सेप्चुअली देखूंगा, तो यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन कर दिया कॉलम रिवर्स, ठीक है, ऐसे आ गया। और फिर मैं कर देता हूँ, पहले अपने फ्लेक्स को रैप करके देखता हूँ, फ्लेक्स की रैप मुझे करनी पड़ेगी। तो मैं करता हूँ अपने फ्लेक्स रैप, यहाँ पे आ जाएगा रिवर्स, क्योंकि मुझे सभी फ्लॉक्स को उस तरफ लाने। तो यहाँ पे हो गया मेरा फ्लेक्स रैप इस तरफ से, ठीक है। अभी
अभी मैं देखूं तो मेरी मेन एक्सिस कॉलम में, अगर कॉलम है तो मेरी मेन एक्सिस कॉलम के फॉर्म में होगी, अगर कॉलम के फॉर्म में मतलब वाई एक्सिस, तो मेरी ये नीचे की तरफ होगी। तो मेरी जस्टिफाई कंटेंट जो होगी वो मेरी मेन एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है। मेरी जस्टिफाई कंटेंट है मेरी अभी वाई एक्सिस, दैट इज मेरी मेन एक्सिस क्या है, कॉलम वाइज। तो मेरी कॉलम वाइज काम करेगी जस्टिफाई कंटेंट। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जस्टिफाई कंटेंट करता हूँ सेंटर, अगर मैं करता हूँ यहाँ पे सेंटर सही है तो ये सेंटर हो गई, बहुत ही बढ़िया। और फिर मेरी अभी मैं कर सकता हूँ अलाइन कंटेंट, अभी मैं कर सकता हूँ अलाइन कंटेंट जो कि है मेरी क्रॉस एक्सिस में। ठीक है, अलाइन कंटेंट करता हूँ क्रॉस एक्सिस में, और फिर यहाँ पे क्या होगा, स्पेस बिटवीन होगा। यहाँ पे स्पेस, क्योंकि बीच में स्पेस नहीं है तो मैं ट्राई करता हूँ स्पेस बिटवीन, काम कर गई, ये लेवल भी हमने पार कर लिया। तो ऐसे हमने कॉन्सेप्ट को यूज़ करके सारे लेवल्स को पार कर लिए। आप चाहो तो इसके बाद और भी काफ़ी सारे लेवल्स हैं, आप आराम से इन गेम्स को खेल के भी कर सकते हो। फाइन, तो अगर आपने इस लेवल को कर लिया तो आपकी प्रैक्टिकली फ्लेक्स बॉक्स काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी। एक चीज़ जो मैं नोटिस करता हूँ कि फ्लेक्स बॉक्स की जो डायरेक्शन है उसे हम समझने में कई बार दिक्कत करते हैं। बेसिकली उनकी एक्सिस कब किस फॉर्म में है और जस्टिफाई अलाइंग आइटम्स कब किस एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है, तो मैं उनको एक शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख देता हूँ। तो मेरे पास है ये बॉक्स, ठीक है, मेरे पास है ये बॉक्स। अगर मेरी है रो है तो हम जानते हैं, अगर मैट्रिक्स जैसे हम जानते हैं कि ये मैट्रिक्स में एक मैट्रिक्स जो है, यहाँ पे मान लेते ये है मेरी मैट्रिक्स और यहाँ पे मेरी कॉलम सब कुछ है, तो यहाँ पे रो वाइज होगी ये और फिर कॉलम वाइज होगी ये। तो सिमिलरली यहाँ पे रो है तो मेरी मेन एक्सिस रो वाइज रहेगी। अगर है कॉलम तो सिमिलरली मेरी मेन एक्सिस रहेगी कॉलम वाइज, मेन एक्सिस रहेगी कॉलम वाइज। अगर मैं बात करता हूँ क्रॉस एक्सिस की, यहाँ पे है रो रिवर्स, अगर रो रिवर्स है तो मेरी मेन एक्सिस क्या होगी, सेम ऑपोजिट डायरेक्शन है, बस रिवर्स में काम करेगी। और अगर बात करूँ कॉलम रिवर्स में, तो कॉलम रिवर्स के केस में मेरी मेन एक्सिस क्या होगी, सिंपली ऑपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन दिक्कत कब आती है, दिक्कत अब आती है क्रॉस एक्सिस में। तो इसको कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए हमें सबसे पहले मेन एक्सिस के टर्म्स में ही सोचना चाहिए। आप पहले मेन एक्सिस पता कर लो, उसके बाद आराम से इसके परपेंडिकुलर में आ गया मेरा क्रॉस एक्सिस, इसके परपेंडिकुलर में आ गया मेरा क्रॉस एक्सिस, इसका परपेंडिकुलर है ये आ गया क्रॉस एक्सिस, इसके परपेंडिकुलर में है ये तो इसको क्या कहता हूँ क्रॉस एक्सिस, और फिर ये इसके परपेंडिकुलर में है तो ये हो गया मेरा क्रॉस एक्सिस, राइट, ये हो गया मेरा क्रॉस एक्सिस। तो इस तरह से हम डिवाइड कर लेंगे। अभी दूसरी चीज़, उन प्रॉपर्टीज़ कौन सी जस्टिफाई अलाइंग और इनमें कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी किस एक्सिस को डिनोट करती है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट हमेशा रिप्रेजेंट करेगी अपनी मेन एक्सिस को। तो आप जब भी ऑल्टर करोगे ये अपने मेन एक्सिस के हिसाब से ही अपने कंटेंट को मॉडिफाई करेगी। तो आप हमेशा मेन एक्सिस के फॉर्म में ही सोचना। नेक्स्ट हो गई हमारी अलाइंग आइटम्स। तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, अलाइंग आइटम्स होगी हमेशा अपनी क्रॉस एक्सिस, ये भी होगी हमारी हमेशा क्रॉस एक्सिस। नेक्स्ट है हमारी अलाइंग कंटेंट भी क्या है, सिमिलर टू अलाइंग आइटम्स की, वो भी क्रॉस एक्सिस में होगी। जस्ट कि उसकी बिहेवियर जो है, इसकी रिप्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूं तो वो है, इसकी रिप्रेजेंटेशन है अलाइंग आइटम्स की जैसे। और अगर मैं बात करूं इसकी बिहेवियर की, जिस तरह से ये काम करता है, तो वो होगी हमारी जस्टिफाई कंटेंट की जैसे, कि वो बिटवीन एंड अराउंड स्पेस प्रोवाइड का, स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है, राइट। तो अलाइंग आइटम्स को क्या कह सकते हैं, अलाइंग आइटम्स फॉर्म ऑफ हाइब्रिड जैसा ही कह सकते हैं अलाइंग जस्टिफाई कंटेंट और अलाइंग आइटम्स का, ठीक है। तो इन सिंपल टर्म्स को याद रखिएगा, आपकी फ्लेक्स बॉक्स आराम से हो जाएगी। और फिर फ्लेक्स बॉक्स की काफ़ी अच्छी यूज़ केस है जो कि हमारी प्रोजेक्ट्स में भी काम आएंगी, राइट। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।